अध्याय 3 श्लोक नंबर 1 और 2। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं भगवत गीता का अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है कर्मयोग। जिसके पहले श्लोक को हम देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है उसमें। युद्ध की शुरुआत में जब अर्जुन युद्ध भूमि में कंफ्यूज हो जाते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें बहुत सारी बातें बताते हैं जो हमने अध्याय 1 और अध्याय 2 के अंदर पढ़ी। अब जो है अध्याय 1 और अध्याय 2 में पढ़ी हुई बातों को सुन करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो क्या करें और क्या नहीं। तब भगवान उनको सही मार्ग बताते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जो हमने अध्याय 1 और अध्याय 2 के अंदर पढ़ा, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। तो अब यहाँ पर अर्जुन फिर से कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि भगवान ने यहाँ पर इतनी सारी बातें बता दी हैं कि अब अर्जुन समझ नहीं पा रहा है कि उसमें से उसके लिए सही क्या होगा। तो ये जो हमारे 1 और 2 श्लोक है वो उसी कॉन्टेक्स्ट में है। तो चलिए श्लोक देखते हैं। अर्जुन भगवान से कहता है कि अगर आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो मुझे इस भीषण युद्ध में भाग लेने के लिए क्यों कह रहे हो? आपने मुझे इतने सारे उपदेश दिए जिसकी वजह से मेरी जो बुद्धि है वो भ्रमित हो गई है। कृपया मुझे एक ऐसा मार्ग बताएं जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था कि अर्जुन का जो रथ है वो ले जाकर के दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कर दिया था, जिसकी वजह से अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देख करके बिल्कुल दुख में और दुख से विभोर हो गए थे। उसके बाद भगवान ने अर्जुन को शोक और दुख से मुक्त होने के लिए आत्मा का दिव्य ज्ञान दिया और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अर्जुन का मुख मोड़ दिया। फिर भगवान ने उसे अपने धर्म का पालन करने के लिए प्रेरणा दी कि जो अपने कर्म के फलों से अटैच नहीं होता है वो कभी भी अपने कर्म के बंधनों में नहीं फंसता है। भगवान ने बिना फल की इच्छा रखते हुए कर्म करने की प्रेरणा दी, जिसे बुद्धि योग कहा गया है। जिससे उनका मतलब था कि अपनी बुद्धि से अपने मन को नियंत्रण में करके जितनी भी तुम्हारी डिजायर है उनसे दूर रहने को कहा गया। उन्होंने कर्म का त्याग करने के लिए नहीं कहा, उन्होंने उस कर्म से जो फल मिलने वाला है उससे अटैच होने के लिए मना किया है। उस फल को त्याग करना है। कई बार क्या होता है कि हम बहुत से लोगों की बातें सुनते हैं, कुछ बुक्स रीडिंग करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम सामने वाले का स्टैंड पॉइंट नहीं समझते हैं कि वो एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है। तो हम उसकी बातों को एज इट इज लेकर के रियलिटी को ना समझते हुए कुछ भी अपने माइंड में सोचने लग जाते हैं, जो कि अपने पहले से ही जो माइंड में थॉट पड़े हुए हैं उसके हिसाब से हम कुछ भी सोचने लग जाते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि सामने वाले का स्टैंड पॉइंट क्या है, सामने वाला अपने किस नजरिए से वो बात कर रहा है, उसका कहने का मतलब क्या है। उन चीजों को नहीं देखते हुए हम अपने हिसाब से कुछ भी सोच लेते हैं। जैसे कि हम अपने आसपास या रोजमर्रा की लाइफ में रोज कुछ ऐसे मोटिवेशनल कोट या फिर कुछ ऐसे सेशन या ऐसे स्पीच या कुछ बुक्स हम पढ़ते हैं, तो उसके अंदर हमें कई बार सुनने में या फिर पढ़ने में आता है कि इस दुनिया में, इस लाइफ में सब कुछ करना आसान है। जो हम सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं। अगर इस दुनिया में किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको वो मिलाने के लिए जुट जाती है। तो क्या एक्चुअल में लाइफ इतनी आसान है? आप चुटकी बजाओगे और सब कुछ हो जाएगा? तो कहने का मतलब कि सामने वाले की स्टैंड पॉइंट को समझना होता है, उसकी बात को समझना होता है कि वो किस नजरिए से कही जा रही है, किस स्टैंड पॉइंट से कही जा रही है। सामने वाले की बात सुनकर आप बोलो कि मैं तो छत से कूद जाऊं, अरे मर जाओगे, कूद मत जाना। किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुनी और आप बोलो कि मैं तो पानी में कूद जाऊं और आपको तैरना ही नहीं आता है, तो डूब जाओगे, मर जाओगे। तो उनके कहने का एक स्टैंड पॉइंट होता है कि जितना मुश्किल हम अपनी लाइफ को और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं एक्चुअल में उतना मुश्किल नहीं है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि बहुत आसान है। मतलब कि चीजों को एक बैलेंस वे में देखना आना चाहिए। हम उसके पॉजिटिव भी देख सकें और हम उसके नेगेटिव भी देख सकें, और फिर हमको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। और वो भी जो एक्चुअल में रियलिटी के बेस पे हो, जो रियल लाइफ के बेस पे हो। ऐसा नहीं कि मेरे को लगता है कि ये सही है या फिर मेरे को लगता है कि ये गलत है, उस बेस के ऊपर डिसीजन नहीं लेना है। जो एक्चुअल में रियल लाइफ है उसके बेस के ऊपर लेना होता है कि हाँ ये एक्चुअल में सही है या फिर ये एक्चुअल में गलत है, ऐसे सोचना होता है। तो ऐसे जो है आपको अपनी थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी। ऐसे आपका जो सोचने का नजरिया होना चाहिए, ऐसे आपको चीजों को देखना आना चाहिए, सुनना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। तब तो आप लाइफ को समझ पाओगे। बाकी तो दूर दूर तक कोई आसान नजर आ नहीं रहे। तो यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है कि भगवान ने जो इतनी सारी बातें अर्जुन को बताई, अर्जुन उससे मोहित हो चुका है, उससे भ्रमित हो चुका है। अर्जुन कंफ्यूज हो चुका है कि अब करे क्या। एक तरफ आप ज्ञान को श्रेष्ठ बताते हो,
एक तरफ आप आत्मा को श्रेष्ठ बताते हो, एक तरफ आप कर्म को श्रेष्ठ बताते हो, तो अब मेरे लिए क्या सही है, मैं क्या करूं? तो इसलिए अर्जुन भगवान से कहता है कि अब आप ही बताओ कि मेरे लिए बेस्ट डिसीजन क्या होगा, कि मैं एक्चुअल में क्या करूं।